हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे रीजनिंग के मैंने अभी जो है आज फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस मैंने जो है यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और आज के जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम से लिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एनालॉजी से संबंधित लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स, अगर हम चाहे स्टेट का एग्जाम दें या हम सेंटर के एग्जाम देते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस जो है हमें वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी उत्तराखंड में जो है यूकेपीएससी के एग्जाम है, यूकेपीएससी का एग्जाम है आरओ, तो उसमें जो है स्पेशली जो है यहाँ पे वेटेज है रीजनिंग का। तो हमें ये है जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हमें इजी से मॉडरेट इजी से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो हमें जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है। यहाँ पे हमें इनमें से जो है भिन्न शब्द बताना है, तो कौन सा इनमें भिन्न है। पुस्तक भिन्न है या पत्रिका भिन्न है, या जो यहाँ पे पुस्तक भिन्न है या पत्रिका भिन्न है या समाचार पत्र भिन्न है या यहाँ पे पुस्तकालय। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुस्तक भिन्न है या पत्रिका भिन्न है या पुस्तकालय भिन्न है, इनमें से क्या हो सकता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे अगर हम पुस्तक है, पत्रिका है और समाचार पत्र है, तो यानी ये सभी क्या है, प्रिंट है, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। पुस्तक को भी हम रीड आउट करते हैं, पत्रिका को भी हम रीड आउट करते हैं, समाचार पत्र को भी रीड आउट करते हैं। लेकिन पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या रखा जाता है, पुस्तकों को, पत्रिकाओं को, सब जगह सबको यहाँ पे रखा जाता है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है भारत, जापान, यूरोप और रूस। तो यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के भी क्वेश्चंस रहते हैं। देश से हो गया, मनी से हो गया, करेंसी हो गया, जो इनकी कौन से देश की कौन सी करेंसी है। तो यहाँ पे जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, यूरोप हो गया, रूस हो गया, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो यूरोप है, यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। बाकी भारत हो गया, जापान हो गया और रूस हो गया, तो ये सभी जो है ये क्या है, देशों के नाम है। और यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, और बाकी क्या है, भारत हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, ये क्या है, देशों के नाम है। तो हमारा जो यहाँ पे भिन्न है, भिन्न शब्द क्या है, यूरोप है। अगला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे किटन दिया गया, कोक दिया गया, पप और काफ दिया गया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन भिन्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, किटन हो गया, कोक हो गया, पप हो गया, काफ हो गया। तो किटन, कोक, पप और काफ, तो ये सभी देखेंगे ये क्या है, जानवरों के बच्चे हैं। लेकिन जो कोक है, तो कोक क्या है, ये क्या है, जो कोक है ये क्या है, इससे बैडमिंटन में यूज किया जाता है कोक को, तो ये अलग हो गया। बाकी किटन हो गया, और अगर हम कोक अगर हम उसमें लेके आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, बर्ड में आ जाएगा। बाकी किटन हो गया, किटन गाय का बिल्ली का बच्चा हो गया, पप जो है कुत्ते का बच्चा हो जाएगा, और काफ जो है गाय का बच्चा हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि ACFHJ WUS और PRT। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से ये किस तरह से कौन जो है यहाँ पे भिन्न है। तो भिन्न बताएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ACE, तो A और B +2 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है, +2। तो इनमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा हर एक में। अब FHJ, तो यहाँ पे भी क्या है, F से H आएंगे तो +2, और H से J आएंगे तो +2 यहाँ पे भी हो रहा। अब इसमें आते हैं WUS, तो WUS में देखेंगे तो UVW, तो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे पहले U आना था, तो यहाँ पे माइनस हो रहा, यहाँ पे दोनों क्या हो रहे, माइनस माइनस हो रहे। फिर अगर हम PRT में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहे, +2 तो अगर हम देखेंगे ACE, FHJ और PRT में, इनमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहे, यानी 1-2 नंबर प्लस करके तब आ रहा है, जैसा P फिर आता है Q और R, तो +2 करके R आया। फिर ST, तो ऐसे करके क्या हो रहा है, +2 करके नंबर्स बढ़ रहे। यहाँ पे हम देखेंगे WS, यानी पहले क्या आएगा, UVW, तो यहाँ पे अपोजिट हो रहे, तो यानी यह माइनस चल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा UWS। 331 और 451। अब हम इनको यहाँ पे देखेंगे कि 121, 231 और ये किस तरह से भिन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं नंबर्स को, हमें यहाँ पे किसी भी तरह क्या किसी के स्क्वायर हैं
या क्यूब हैं या किसके नियरेस्ट हैं, ये हमें देखना है। तो ये नंबर है तो ये या तो किसी के स्क्वायर होंगे या यहाँ पे क्यूब होंगे, या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर ऐड होके या ये नंबर हैं सभी एक दूसरे से ऐड होके, तो ऐड होके होंगे तो क्या इक्वल बैठ रहे, नहीं। तो क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम देख लेते हैं, जैसे 121 क्या है 11 का स्क्वायर है। तो क्या यहाँ पे और देखते हैं, तो क्या और नंबर्स कुछ जो रिलेशन है, क्या इनका 231 से रिलेशन हो पाएगा, इस तरह से देखेंगे। तो इसमें जो है नंबर्स को हमें कुछ ना कुछ करके हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो है अलग बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे भिन्न है। तो सबसे पहले हमें इसको जो है, अगर हम 121 को देखेंगे तो 121 क्या है 11 इंटू 11 करेंगे तो 11 से क्या है मल्टीप्लाई में आता है 121। 231 को देखेंगे तो 231 भी क्या है 11 के मल्टीपल में आ जाएगा, 121 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 रहेगा। तो ये भी 11 की टेबल में आ जाएगा, ये भी 11 से हो जाएगा। उसके बाद 331, क्या 331 को देखेंगे कि 11 से डिवाइड होगा तो 11 3 33, लेकिन 1 रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा तो यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। 451 यहाँ पे देखेंगे 11 4 44 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 रहेगा तो 11 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11 1 11। तो यानी ये भी क्या हो रहा है, ये भी पूरा डिवाइड है, ये भी पूरा डिवाइड है, ये भी है। लेकिन जो 331 है ये क्या है 331, यहाँ पे 1 जो है रिमाइंडर आ रहा है तो इसलिए हमारा जो भिन्न हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे मृत्यु, तो रोग, मृत्यु का जो संबंध है वो किससे है, रोग है। दूध का संबंध यहाँ पे मक्खन से, अंगूर का संबंध यहाँ पे मदिरा और जल का संबंध यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे दूध और मक्खन और अंगूर मदिरा जल ऑक्सीजन। तो यानी यहाँ पे अगर देखते हैं तो दूध से क्या हो जाएगा मक्खन, अंगूर से मदिरा और जल से ऑक्सीजन। तो ये तीनों भिन्न है, लेकिन जो मृत्यु रोग है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें दिया है, तो इस तरह के जो आकृति होते हैं इन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये हमें देखना होता है। या तो ये नंबर इस यानी यहाँ से जो है राइट टू लेफ्ट होंगे, या फिर ये नंबर जो है इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। अब ये नंबर किस तरह से सॉल्व होंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे जो है बड़ा नंबर किस साइड को बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये नंबर जो यानी बड़ा नंबर आ रहा है किसको आ रहा है, नीचे को आ रहा है, और हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है 4 3 5 को क्या गया कि यहाँ पे क्या आया 23 आ गया। यहाँ पे 5 4 3 को क्या करें कि 19 आ जाए, 6 2 3 को क्या करें कि यहाँ पे आंसर आ जाए, या 4 5 को क्या करें कि हमारा 6 आ जाए, या 3 4 को क्या करें हमारा 2 आ जाए, या 5 3 को क्या करें हमारा 3 बन जाए, या हमारे ये नंबर करके क्या आ जाए कि यहाँ पे ये आंसर आ जाए। तो इस तरह से किसी ना किसी तरह से हमें यहाँ पे आंसर लेके आना है। रीजनिंग का ये है कि रीजनिंग यानी हमें सोचना है, चाहे हम स्क्वायर निकाल के सोचें या हम मल्टीप्लाई करके सोचें, तो तब भी हमें आंसर यहाँ पे लेके आना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे नंबर्स को देखते हैं तो पहले वाले नंबर में है कि 4 × 5 करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करते हैं तो 4 5 जार 20, और प्लस अगर हम इसमें 3 कर देते हैं, +3 कर देते हैं, यानी 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, +3 करेंगे 23। तो ये सही है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे भी सही हो रहा है, अगर ये भी सही हो रहा है तब हमारा आंसर सही हो जाएगा। 5 3 जार 15 करते हैं, 5 3 जार 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई और +4 करें, यानी 5 × 3 +4, तो +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि क्या ये इस तरह से आंसर आ रहा है, तो 6 × 3 तो कितना आ जाएगा 18, और 18 + 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 20, 18 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन में 20 है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे जो इस तरह से आप किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस सी है जो रीजनिंग के लिए है सबसे मस्ट है। अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर। तो यहाँ पे पहले मैंने हिंदी में भी लिया है और इसी तरह से यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम ही बनेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा
यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जो है किस तरह से हमें ये क्वेश्चंस बनेगा। 10 है, 3 है, 14, फिर अगला नंबर दिया गया है 49, 15, 68, 33, 19 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब ये नंबर किस तरह से बनेगा ये हमें थोड़ा यहाँ पे जो है यहाँ पे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर इस तरह से बन रहे या ये नंबर इस तरह से बन रहे, किस साइड को हमें यह किसी भी तरह से हमें नंबर सोचने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 और 3 को क्या किया जाए कि हमारा 14 बन जाए, या जो है 10 और 49 को क्या किया जाए हमारा 33 बन जाए। तो आंसर हमारा किसी भी तरह से जो है हमें यहाँ पे लेके आना है। सबसे पहले अगर हम इधर करते हैं नंबर्स को, यहाँ से देखेंगे कि अगर हम 10 जो है 10 है और यहाँ पे देखेंगे 10 + 3 करेंगे तब 14 आ रहेगा। तो यहाँ से तो ये होगा नहीं। अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और 7 × 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये हम अपने तरफ से सोचेंगे किसी भी तरह से कि 10 अगर हम प्लस करें 3 तो क्या हो रहा है 13 आ रहा, तो 14 तो आ नहीं रहा। लेकिन अगर हम 10 में से क्या कर रहे हैं 3 को माइनस करते हैं तो 2 तो कितना बन रहा 14 बन रहा। इसी तरह से हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। 14 में से 15 माइनस करेंगे, 49 में से 15 माइनस करते हैं तो 49 में से 15 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 9 में से 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमें कितना मिला 34, और 34 × 2 करते हैं तो क्या हमारा 68 आ रहा, तो हमारा 68 यहाँ पे आ रहा है। तो यानी इसी तरह से हमें यहाँ पे भी ये वाला आंसर भी करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 33 में से 19 माइनस कर देंगे, 33 में से 19 माइनस कर देंगे, और 33 में से 19 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 13 में से 9 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 में से 1 तो यह आ जाएगा 14। तो 14 आ गया हमारे यहाँ पे। अब 14 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो क्या यहाँ पे हमारा जो है 28 आ रहा है, तो क्या ऑप्शन में 28 है, तो 27 हो गया 28, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 28। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 28 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है रीजनिंग के क्वेश्चन हमें जो है अगर हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, और भी सब्जेक्ट हमारे आते हैं जिनका हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जो है रीजनिंग जो है कोई भी सब्जेक्ट हो सबसे ज़्यादा मांगता है, इसमें मांगता है प्रैक्टिस और बाकी जो रिवीजन। तो अगर हम जितना इनका रिवीजन करेंगे और जितनी इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी जो है यहाँ पे इन पे पकड़ ज़्यादा होती है, और ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए जो है याद रहते हैं। और इसके लिए हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए। सबसे पहले रीजनिंग के लिए हो या हमें मैथ्स के लिए हो, हमें यहाँ पे स्क्वायर याद होने चाहिए, और हमें क्यूब भी याद होने चाहिए। थोड़ा बहुत भी 20 तक तो ऑलमोस्ट होने ही चाहिए स्क्वायर और क्यूब। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी मैंने आज जो है यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस लेके आया था। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या आप और भी क्वेश्चंस अगर चाहते हैं तो मैं और भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आऊँगा। क्योंकि रीजनिंग का जो वेटेज होता है सभी एग्जाम में रहता है 10 नंबर तक की हमारे रीजनिंग पूछी जाती है। तो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय